हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में जितने भी हमारे ऐसे एक डेडिकेशन होना चाहिए कि जो भी आमेन हालेलुया परमेश्वर के नाम की प्रति मेरे जीवन में जो कुछ भी कष्ट आएगा मैं पीछा ना हटूंगा। आप ऐसे कितने लोग गाना गाया था रजत के साथ पीछे? हालेलुया, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। पता ये गाना कौन लिखा था? आमेन, यीशु के पीछे। पता ये कौन, ये गाना किसने लिखा था? एक आदिवासी गोत्र के, असम में, शायद असम में हूं, एक आदिवासी गोत्र में आमेन एक बार आदिवासी में से एक फैमिली ने यीशु, एक किसी मिशनरी के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा यीशु के बारे में उनको पता चला यीशु संसार का सृष्टि करता है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो उन्होंने क्या किया, अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित की और अपने सारे गांव के अंदर, उस पहाड़ के अंदर, उस क्या कहते हैं, उस जंगल के अंदर यीशु के बारे में बताना शुरू किया। और एक दिन बाकी लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये भाई ये बहन जो है इन्होंने अपना सारी बातों को बदल दिया है, इन्होंने यीशु करके किसी भगवान को मानना शुरू किया, तो इनको पकड़ो, इनको मारो। प्रेज़ लॉर्ड। ये जो बात है वहां का जो मुख्य अधिकारी, जो हालेलुया आदिवासी में उनका जो राजा है, उनके पास तक पहुंच गई। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो सब लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि इस परिवार को हमारे बीच में से बिठा दो। राजा ने, पूरा अधिकारी ने उनको सबको हालेलुया ऑर्डर दिए, इनको खत्म कर लो। आमेन, हालेलुया। उनको चांस भी, अवसर भी दिया था, भैया चाहता हूं तुम बच सकता है बच्चे के साथ, यीशु को छोड़ दो, क्यों मरना है इतनी हालेलुया ऐसे टाइम पर, छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो। पहले एक एक करके एक परिवार के एक करके लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया। हालेलुया। पहले उनके बच्चे, छोटे बच्चों को सबको एक एक करके माँ बाप के सामने कई 100 लोगों के बीच में उनको मार दिया। और पापा से पूछे क्या तुम यीशु को छोड़ेंगे? पापा ने बोला नहीं छोड़ूंगा। आमेन। पहले बच्चों को, उसके बाद उसकी बीवी को, लास्ट उसके जो बारी आया है उनसे भी पूछा तुम्हारे पास अभी भी चांस है। बच्चे गए, बीवी भी गए, चलो तुम्हें हम छोड़ना चाहता हूं, यीशु को छोड़ेंगे क्या? वो कह रहे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आमेन, हालेलुया। उनको भी खत्म किया। आमेन। पता है क्या हुआ? वो जो अधिकारी थे, मतलब पूरा गांव का जो प्रधान थे, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया आज से यही यीशु हम सबका प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम जो बपतिस्मा के लिए जब गाने गाते हैं, हमें कभी कभी हम आराधना में गीत गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलना लगा, ना छोड़ूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये गाना उस आदिवासी भाई ने हालेलुया सबके सामने उन्होंने गाया हुआ गाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के उपस्थिति में कौन प्रभु की महिमा को देख सकता है? ताली बजाने से, एक दिन का उपवास में बैठने से हम प्रभु की महिमा में जाएगा। आमेन। थोड़ा सा बाइबल सीखने से हम प्रभु की महिमा देखने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा देखने जाने के लिए, जैसे यीशु ने, यीशु के बारे में लिखा है, सारे कष्ट उनको सहना पड़ा, यहां तक क्रूस की मौत तक। आमेन, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ में हैं? आजकल मसीह जीवन का मतलब अच्छा कपड़ा पहन लिया है ना, अच्छे चर्च बना लिया, पूरा एसी बना करके, हालेलुया, आमेन, लाखों रुपए का साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट वाइट सब लगा करके हमें लगता है संडे 2 घंटे चर्च जा करके थोड़ा थाली बजाने के मतलब महिमा है। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में प्रभु की सामर्थ को हम तब देखेंगे हालेलुया जब हमारे जीवनों में आमीन हालेलुया असली में हमारे जीवनों में जब हम परेशानियों को देखेगा, समस्याओं को हमें सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखिएगा हालेलुया जितने हम वहां पर मजबूत रहता है, जितनी वहां पर हम विश्वास के साथ हालेलुया हम बने रहते हैं, वहां पर प्रभु की महिमा मेरे और आपके जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। हाथ उठा करके प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। मसीह वचन के मसीह जीवन के हालेलुया आमीन एक आमीन इंपॉर्टेंट बात जो हालेलुया हमें पौलुस सिखाता है, मसीह में रहना होगा। मैं पिछले एक हफ्ते पहले हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, शायद क्लास में था ना, क्लास में थे, तो मैंने हमारे स्टूडेंट्स को मैंने समझा था, हम आजकल मसीह बनाने के लिए, मसीह बोलने के लिए अपने आप को हम सब मसीह समझते हैं, है ना। हम प्रभु में आने से सीधे हमारी नाम चेंज करते हैं, ये मसीह वो मसीह। मगर बात हालेलुया हम मसीह में आना नहीं, मसीह में हम कितना हालेलुया आज मसीह में आने की बात हमारे जो आमीन हालेलुया मसीह के साथ का हमारा जीवन जो है वो कहां तक पहुंच के ही हालेलुया उसके अनुसार होगा। आमीन। प्रभु की महिमा को देखने की बात। आमीन हालेलुया। पवित्र बाइबल उस स्वभाव को कहते हैं आत्मिक। आमीन। क्या है? आत्मिक। आज मसीह बनने के लिए सब लोग बड़ा आमीन मैं मसीह हूं करके साबित करने के लिए आमीन बहुत कुछ कर लेते हैं। विशेष करके जैसे कोविड आया है, आमीन लाखों आमीन लोग पादरी भी बन चुका है। लाखों लोग फेसबुक है, घर बैठ करके आराम से दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकता है। आमीन। क्या है? प्रचार कर सकता है। आमीन हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है ये सब अच्छी बात है, जितनी हम प्रभु के लिए जो कुछ भी आपसे आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहा है आप लोग कीजिएगा, उसको करना चाहिए। क्या पता है कोई व्यक्ति जब परेशान में रहते हैं, हमारी प्रार्थना से वो व्यक्ति आशीषित हो जाए, वो प्रभु में आ जाए। इसे जैसे प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है, आमीन हालेलुया। सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर सोशल मीडिया बहुत ही सोच समझकर बड़ी आमीन हालेलुया केयर के साथ हमें करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल बहुत सारे आमीन लोग विशेष करके जवान बहन लोग ऐसा है वो आमीन कुछ भी आमीन हालेलुया सोशल मीडिया से कुछ भी बोलना शुरू करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्या आजकल बहुत सारे आमीन केसेस भी हालेलुया सारी दुनिया में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोच समझकर अगर प्रभु हमें अगुवाई दे रहा है तभी जाकर के ये सारे काम को हमें करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह में रहने का मतलब मसीह जीवन का नहीं, मसीह जीवन से नहीं कि परमेश्वर हमसे तब प्रसन्न होता है जब हम उसको उसके नजर में हालेलुया हम उसके आत्मा के अनुसार आमीन हालेलुया अपनी जीवन हालेलुया हालेलुया बताता है। मतलब आत्मिक बनना, आत्मिक जीवन। आमीन। थोड़ा सा कठिन बात है ये। आजकल हमने मॉर्निंग प्रेयर शुरू किया और पिछले हफ्ते से हमारी नाइट विजिल भी, क्योंकि विलाप गीत में लिखा है हालेलुया हम रात को भी सोना नहीं है। आमीन हालेलुया। रात को भी उठ करके प्रार्थना करो। आमीन। पूरी नगर के लिए प्रार्थना करो, अपनी लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। वो वचन हम एक बार पढ़ेंगे विलाप गीत लेमेंटेशंस चैप्टर 2 वर्स 18 और 19। हाँ। अपनी आंसू रात दिन नदी की नाई बहती रह। हाँ 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 हाँ
आजकल हमें रात की प्रेयर भी हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि आज हमें मालूम है आज इस संसार में सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। पैसे की कोई कमी है क्या? आमीन, हालेलुया। पहले पैसे के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता था, आज बस एक कार्ड हमारी पॉकेट में होना चाहिए। हालेलुया। रास्ते रास्ते में हर गली में आपको पैसा मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। सब कुछ दुष्ट जो है इस संसार के लिए, आमीन, परमेश्वर से दूर होने के लिए जो कुछ भी चीजों की जरूरत है, सब कुछ दुष्ट जो है आज की टेक्नोलॉजी के नाम से आपके पास, हालेलुया, दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चर्च क्यों जाना है? कोई जरूरत नहीं। जबकि एक एंड्रॉइड मोबाइल हो तो फिर चर्च की जरूरत क्या है? बस फेसबुक ऑन करो, व्हाट्सएप ऑन करो। आपको कौन सा हर पास्टर की मैसेज आप सुनना चाहते हैं, कौन सी चर्च आप ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठकर ज्वाइन करना, ऑफिस में बैठकर ज्वाइन कीजिएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रसोई में से आप ज्वाइन कीजिएगा। चर्च जाने की जरूरत क्या है? दुष्ट ने आज से, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की सन्मुख से, आमीन, कलीसिया को भी जितने दूर लेके जा सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आजकल मैं समझता हूं अन्य जातियों से ज्यादा मसीहों को आजकल परमेश्वर की प्रति कोई डर नहीं है। डर है हमारे अंदर, भय है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग केवल पास्टर के नाम लेकर चर्च जाते हैं? प्रभु जी 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, पास्टर क्या सोचेंगे? पास्टर कुछ नहीं सोचेगा। आमीन। रे भाई क्या सोचे? रे भाई कुछ भी नहीं सोचेंगे। आमीन, हालेलुया। डर है क्या हमारे अंदर? भय है। समस्या क्या पता है? हम आज भी वी आर जस्ट क्रिश्चियन। हम आज भी कौन है? मसीह। हम आत्मिक में, आत्मिक जीवन में आत्मिकता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जीवन होने का मतलब क्या? पास्टर की तरह बनना है, आमीन, या वर्शिप लीडर की तरह बनना है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक जीवन का मतलब मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार हम हर एक बात में हमें परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु से सबसे पहले पूछेंगे, प्रभु मुझे क्या करना है? प्रभु मैं क्या करूं? आमीन। कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, जो आत्मा के हैं, जो परमेश्वर के संतान होते हैं, वो आत्मा के चलन चलते हैं। जो शरीर के हैं वो शरीर की, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम उस बात को, हमें कलीसिया को हमें परखना चाहिए, क्या मैं शारीरिक मसीह हूं या मैं एक आत्मिक मसीह हूं? आमीन। शारीरिक मसीह है तो हालेलुया, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, हाल कभी कभी चर्च जाएंगे। हाल मैं कलीसिया में बैठने वाला किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल एक जनरल बात बोल रहा हूँ जो सारी दुनिया में देखते हैं, सारी दुनिया के अंदर। अब मैं जब अबू धाबी गए थे, मैं बड़ा परेशान हो गया कुछ कलीसिया में, हालेलुया, जब मीटिंग के लिए मैं गया था। आमीन। मैंने उन लोगों को समझा, क्योंकि कोविड के नाम से, कोविड आ गए, कोविड के नाम से आज कलीसिया, बहुत सारी चर्चेस बंद है, बहुत सारी चर्चेस में आधे लोग आते हैं। आमीन। और चर्च भी ऐसे जगह बन के कि हालेलुया क्या है, आमीन, कोई भय नहीं, कोई हालेलुया ऐसा लगते भी नहीं हम कलीसिया में, हम चर्च में आए, हम प्रभु की आराधना करने आए। कोई प्रभु की दास हमारे सामने खड़े हैं, हमें उनके बातें सुनना है, भजन सुनना, प्रभु की महिमा करना है। मुझे डांटना पड़ा कई सारी जगहों में, कई सारी चर्चेस में, लोगों को मुझे डांटना पड़ा। आमीन, हालेलुया। पैसा है, जॉब है, नौकरी है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी परिवारों का लोग हैं, बड़ी बड़ी चर्च की मेंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक विचार दुष्ट जो है आज मसीहों की, विश्वासी के दिमाग में डाल रखा है, हमारा सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, बस यीशु का आना बाकी है। जब यीशु आएगा, आमीन, बस की सबसे पहला सीट मेरा ही होगा, फ्लाइट की पहला सीट। आमीन, हालेलुया। ये सब
परमेश्वर की आत्मा इन अंतिम दिनों में आकर के कलीसिया को इसलिए हालेलुया हमें पवित्र बनाना चाहते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया परमेश्वर के करीब आ जाए, परमेश्वर के नजदीक चलते रहे। जितने हम आज प्रार्थना करते हैं उससे बढ़कर प्रार्थना में समय बिताने का समय, ये समय। जवान लोग ये नहीं सोचना मेरा पढ़ाई हो गई, मुझे जॉब मिल गई, मेरा अच्छा काम चल रहा है, यानी कि मेरी पढ़ाई चल रहा है, मुझे अभी भी टाइम बाकी है, 5 साल के बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा, 10 साल बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा। नो, हालेलुया, आपके पास समय नहीं है। हालेलुया, केवल जवान की बात नहीं, हालेलुया, हर एक व्यक्ति बच्चों से लेकर बड़ों तक, हालेलुया, हमारे पास 1 सेकंड भी बाकी नहीं है अपने आप को, हमारी सारी पुरानी बातों को हालेलुया पीछे छोड़ करके क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए हमने हालेलुया प्रार्थना को हमने इसलिए किया। हालेलुया, विलाप गीत में हमने वही पढ़ा, क्या है, रात के हर पहर के आरंभ में, पढ़िएगा, हाँ, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को हरा के समान ढूंढे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैलाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए हालेलुया नाइट विजिल में, नाइट प्रेयर में, हालेलुया हर दिन में 2 लोगों का प्रार्थना है, 2 या 3 लोगों का प्रार्थना है, जिनका नाम पिछले हफ्ते मैंने अनाउंस किया है। प्रार्थना में जुड़ते रहिएगा। मॉर्निंग प्रेयर में भी सब लोग पूरा कलीसिया प्रार्थना करते रहेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। जितनी हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में बने रहेंगे उतना हम आशीष को देखते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब उस वचन में हम वापस आएंगे। क्या है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब बातें नई हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर को इतनी महिमा, इतनी हम आराधना कर सकता है। हालेलुया, शैतान दुष्ट जो है इतना हमारी जीवनों में कोशिश किया था, हालेलुया, हम उस पुरानी बातों पर हालेलुया बने रहें, हम उस पुरानी बातों पर ही हालेलुया हमारा जीवन को हालेलुया हम कंप्लीट कर सके। मगर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर मुझे और आपको अलग अलग जगह से हालेलुया अपने हालेलुया लोगों के द्वारा हमें हालेलुया वो हम पर दया प्रकट करते हुए हालेलुया अपनी उपस्थिति में लेकर के आया, ताकि हमारी पुराना जीवन को खत्म करके हालेलुया हमारी पुराने वो परेशानियों को दूर करके आमेन एक नया जीवन में, एक नया आशीष में, हालेलुया एक नया अनुग्रह में हमें चलाने के लिए हालेलुया आमेन विश्वास के साथ महिमा की ओर है। हालेलुया आमेन, हालेलुया विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने के लिए आज पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया, इतवार का दिन बहुत सारी विशेषता हैं। सबसे पहली बात, जब मरियम हालेलुया खबर में, यीशु के खबर में आया हफ्ते के पहले दिन भोर के समय, तो उधर उन्होंने क्या देखा है, वो जो पत्थर उनको लगा अरे हम क्या करेंगे, उधर जाएगा तो वो बड़ा पत्थर रखा है, वो कौन हमारे लिए निकाल देंगे, कैसे हम अंदर पहुंचेंगे। मगर जैसे मरियम वहां पर पहुंच के वो जो पत्थर जो उनके जीवन के और यीशु से मिलने के विरुद्ध में हालेलुया जो एक बांधा था, एक बड़ी परेशानी उनके सामने थे, उसको पहले से परमेश्वर अपनी स्वर्ग दूतों को भेज करके क्या किया, उस पत्थर को हटा दिया था। हालेलुया आमेन, हालेलुया। आज दुष्ट जो है, दुष्ट आपके जीवन में बहुत सारी प्रतिबंधनों को लाके रखता है, मगर परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं अपने ही स्वर्ग दूतों को तेरे आगे भेज रहा हूं।